सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़ इंटरमीडिएट जो एग्जामिनेशन होंगे कल 2022 के जो 7 फरवरी को कल जो जिसमें आपसे पूछा जाएगा बायोलॉजी क्लास 12 के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर। हम लोगों ने VVI क्वेश्चंस मॉर्निंग में भी आज देखा था और शाम में भी आपको दिया गया। तो मैंने बोला कि आपको है जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और कुछ है जो डायग्रामेटिक और लेबलिंग किए हुए उसके साथ आपको हम समझाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है जो आपको है जो पहले बतलाया गया है वही सेम क्वेश्चन है। तो हम इसको है जो बारीकी से देखते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझते चलेंगे जल्दी जल्दी में, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर रिफेयर टू द कैसे टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल किसको कहते हैं, द वाटर हिचेंट, जिसको जलकुंभी कहते हैं। वाटर हिचेंट इज द रिफेयर्ड टू एज द कैची टेरर ऑफ बंगाल, उसको हम कैची कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। हम जितना स्पीड में इसको खत्म कर सकते हैं क्योंकि ये है जो हम लोग का पढ़ा हुआ है और इसको हम रिवीजन लगभग करते चलेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ गिव वन एग्जांपल ऑफ ए क्या चीज फंगस व्हिच रिप्रोड्यूस बाय। तो देखिए तो आपको वार्डिंग और कोनिडिया, तो वार्डिंग जो होता है ईस्ट के साथ और कोनिडिया होता है पेनिसिलियम के साथ, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, 3 नंबर में पूछा गया है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ ए प्लांट दैट रिप्रोड्यूस बाय रनर और ऑफसेट। द बिलो द एग्जांपल ऑफ द प्लांट। 3 नंबर में क्या है, प्लांट दैट रिप्रोड्यूस बाय रनर ऑक्सैलिस ऑफसेट क्या चीज पिस्टिया, ठीक। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया हाउ डज पेनिसिलियम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। आंसर लिखा गया है क्या, 4 का पूछा लिखा गया है पेनिसिलियम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय कोनिडिया फॉर्मेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू क्या है कमांड इन क्या चीज फंगी, ठीक। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल इन ह्यूमंस। देखिए तो लोकेशन ऑफ सर्टोली सेल्स विथ इन द लिग्निंग ऑफ क्या चीज सेमनी फेरेस्टिबुल, क्या सेमनी फेरेस्टिबुल। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं, देखते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया, 6 नंबर में पूछा गया है वेयर आर क्या चीज वेयर इज फीमराई प्रेजेंट इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गिव देयर फंक्शन, ठीक है। तो इसमें आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फीमेल प्रेजेंट होता है उसके बारे में और गिव देयर फंक्शन इसका फंक्शन पूछ रहा। तो देखिए लिखा हुआ है फीमेल आर प्रेजेंट इन क्या चीज फ्यूनल शेप्ड, क्या चीज कुपी लाइक स्ट्रक्चर, कुपी लाइक शेप्ड होता है और क्या है एज ऑफ द क्या चीज फॉलोपियन ट्यूब और क्या चीज ओविडक्ट इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोड्यूस्ड क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स दे क्या चीज दे हेल्प इन क्या है कलेक्शन ऑफ ओवम और सेकेंडरी ऊसार्ट आफ्टर क्या है ओव्यूलेशन। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर आर लीडिंग सेल प्रेजेंट व्हाट इज देयर रोल इन रिप्रोडक्शन। इसमें आपसे पूछा गया 7 नंबर में पूछा गया लोकेशन ऑफ लीडिंग सेल इन द क्या इंटरटेस्टियल स्पेसिस क्या चीज स्पेसिस बिटवीन द सेमनीफेरेस्टिबुल्स क्या है फंक्शन इन क्या फंक्शन ऑफ लीडिंग सेल्स इट सिंथेसाइज एंड सेक्रेट हार्मोन्स एंड्रोजन और क्या है एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। चलिए हम लोग देखते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते चलेंगे। आप लोग को पहले ये सब क्वेश्चन समझाया गया, वही क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा करके आपको पूरा क्वेश्चन शॉर्ट का लॉन्ग का समझाऊंगा जो आपको कल एग्जाम में आ सकते हैं। और कुछ है जो आपको डायग्रामेटिक लेबलिंग आपको बतलाऊंगा, डायग्रामेटिक व्यू से जो आपको डायग्राम पूछे जा सकते हैं उस टाइप से, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, 8 नंबर में पूछा गया है व्हाट टाइप्स ऑफ वायरस कॉजेज एड्स, ठीक है। मतलब किस टाइप्स के वायरस से है जो मतलब एड्स होते हैं, ठीक है, कॉजेज एड्स। देखिए तो नेम इट्स जेनेटिक मटेरियल, ऑप्शन इसका आंसर जो सही है, आंसर क्या है रेट्रो वायरस कॉजेज एड्स, क्या है रेट्रो वायरस कॉजेज एड्स। RNA इज इट्स क्या है जेनेटिक क्या है जेनेटिक मटेरियल, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, इसमें पूछा गया गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ द पैथोजन कॉजिंग क्या है मेलिगनेंट मलेरिया इन क्या है ह्यूमंस। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका आंसर जो है क्या चीज प्लाज्मोडियम क्या है फैस्कुलरिया कॉजेज क्या है मेलिगनेंट मलेरिया इन ह्यूमंस, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया राइट द क्या बोला राइट द यूनिट यूज्ड फॉर द क्या है मेजरिंग ओजोन थिकनेस। तो क्या चीज क्या है डोबसोन क्या है यूनिट DU जिसको कहते हैं यूज्ड फॉर क्या है मेजरिंग ओजोन थिकनेस, ठीक है। चलिए आपको 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट बिटवीन क्या है इंस्टीट्यूट और एग्जीक्यूट कंजर्वेशन। इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन क्या होता है, इट इंक्लूडेड क्या चीज प्रोटेक्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ होल इकोसिस्टम एंड इट्स बायोडाइवर्सिटी क्या है इन नेचुरल कंडीशन। एग्जीक्यूट कंजर्वेशन क्या होता है, इट क्या है इट इंक्लूड्स कंजर्वेशन ऑफ रेयर प्लांट्स एनिमल्स इन पैलेस आउटसाइड देयर क्या चीज नेचुरल होम,
ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मेंशन एनी टू इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन क्या है प्लांट्स। देखिए तो इसका जो आपको है क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा और क्या है क्लोरोसिस, इसमें आपको 5 दे दिया गया। ठीक है, इसमें आप 3 है क्या चीज डिफ्लुएशन और क्या क्या है नियोकोरोसिस और सिल्वरिंग। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, इसमें पूछा गया है 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है गिविंग एग्जांपल ऑफ इज डिफरेंशिएट बिटवीन क्या बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखिए तो इसमें आपसे पूछा गया बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट में क्या चीज गार्बेज, सीवेज और लाइव स्टॉक और वेस्टेज। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मतलब जो आपको है जो ये आपको जो मिट्टी के साथ है जो मिल जाता है, घुल जाता है, जो बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो आपको है जो मिट्टी के साथ है जो सॉइल के साथ नहीं घुलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। ठीक है, इसमें जैसे डीटीटी हो गया, बीएससी हो गया और प्लास्टिक्स, पॉलीथीन, कैंस और ब्रोकन ग्लासेस। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया राइट ए नोट ऑफ प्यूबर्टी। देखिए तो प्यूबर्टी इज ए पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। क्या सेक्सुअल मैच्योरिटी इट comes between 30 to 60 years in the क्या चीज मेल एंड बिटवीन 10 to 40 ईयर्स इन फीमेल। मतलब जो प्यूबर्टी एज जो आ जाता है लड़कों में है जो 13 से 16 साल के बीच में और लड़कियों में कितना 10 से 14 साल के बीच में। ठीक है, अब इट इज कंट्रोल्ड बाय टेस्टोस्टेरोन फॉर मेल। टेस्टोस्टेरोन है जो कंट्रोल करता है क्या चीज मेल को और एस्ट्रोजन है फीमेल को। ठीक है, चलिए इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ क्या चीज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया डिफाइन ओवल्यूशन ऑन व्हिच डे इट अकर्स इन क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, देखिए तो इसमें आपसे ओवल्यूशन के बारे में पूछा था। देखिए ओवल्यूशन इज एक्सपल्सन, क्या बोला ओवल्यूशन इज एक्सपल्सन ऑफ ओवम फ्रॉम क्या ओवरी, इट टेक्स पैलेस ऑन क्या है 14th डे ऑफ क्या चीज मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मानसिक चक्र। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है नेम द क्या है नेम द हार्मोन सेक्रेटेड बाय क्या ह्यूमन प्लेसेंटा। तो एस्ट्रोजन, एचसीजी और ह्यूमन क्या है क्रोनिक गोनोडोट्रोपिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 17 में क्या है डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। देखिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ क्या चीज सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर और क्या चीज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ सिंथेसिस बाय ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन। 18 देखिए हम इसमें हम आपको ये एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे, ये आपको हम खाली रिवाइज करवाते जा रहे हैं कि क्या है। ठीक है, इसको जो समझाना था हिंदी और इंग्लिश में मैं पहले सब समझा चुका हूं। अगर देखने का इच्छा हो पहले वाला वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। इसको मैं इसलिए सबको इकट्ठा करके समझाते जा रहा हूं कि आप लोग का अच्छा से एक बार रिवाइज हो जाए, कि आप लोग का एग्जाम अच्छा से जाए। ठीक है कल। चलिए तो अब देख रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन में, इसमें पूछा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है, देखिए आंसर लिखा गया है क्या इन गैमेटोजेनेसिस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड क्या चीज फीमेल गैमिट्स व्हाइल क्या है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम क्या जाइगोट इज कॉल्ड क्या है एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखें। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्या लाइफ स्पैन। क्या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइफ स्पैन। देखिए द पीरियड फ्रॉम क्या है बर्थ टू क्या नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु काल तक को हम लोग क्या चीज लाइफ स्पैन कह सकते हैं। ठीक है, और लाइफ स्पैन इज एन ऑर्गेनिज्म में भी क्या है फ्यू मिनट इज सेवरल थाउजेंड ईयर। लाइफ स्पेन इज मे फ्लाई तो 1 दिन, बटरफ्लाई 1 से 2 वीक, राइस प्लांट 3 से 4 मंथ और बनाना प्लांट 25 ईयर्स और कितना बनियान ट्री है तो 200 ईयर्स और कितना पीपल है जो आपको पीपल ट्री 2000 से 3000 ईयर्स एंड सिक्वा क्या है सिक्वा ट्री जो है आपको 3000 से 4000 ईयर। सिमिलरली एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन तो 70 से ह्यूमन का कितना 70 से 80 ईयर्स। देखिए लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली इंक्लूडेड फॉर 4 स्टेज। फर्स्ट जो स्टेज है आपको क्या चीज है जिसको हम लोग कहते हैं आपको क्या चीज क्या है ए क्या चीज ज्यूनिबिलिटी, मैच्योरिटी, एजेनी एंड सेंसेशन और क्या चीज डेथ। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया डिफाइन कोनोडिया। दे आर फॉर्म्ड इन पेनिसिलियम। क्या दे आर फॉर्म्ड इन पेनिसिलियम दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस सिग्नल क्या है सिंगली और क्या चीज इन चैन बाय कंस्ट्रिक्शन एट द क्या है टिप ऑफ लेटरल साइड ऑफ स्पेशल हाइफल ब्रांचेज कॉल्ड क्या है कोनिडोफोर्स और दे आर प्रोड्यूस्ड क्या है एक्सोजेनसली डिस्पर्स्ड बाय विंड एंड जर्मिनेट क्या है डायरेक्टली बाय गिविंग आउट जर्म क्या है जर्म ट्यूब। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। देखिए तो प्राइमरी और सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें आपको समझाया था हिंदी और इंग्लिश में। इसमें देखिए प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट इज कम्प्लीटली क्या मैकेनिकल फिजिकल, वाइल सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स माइक्रोब्स। प्राइमरी ट्रीटमेंट्स इन्वॉल्व्स क्या है, फिजिकल रिमूवल टू पार्टिकल्स लार्ज एंड क्या स्मॉल फ्रॉम द क्या चीज सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेंडिमिटेशन, क्या सेंडिमेंटेशन, ठीक है। और इसमें आपको ऑल सॉलिड्स दैट सेटल क्या है, सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड द क्या चीज सब क्या है आपको suppletant from the effluent in secondary sewage treatment. The primary effluent is passed into large aeration tanks. This allows vigorous growth of useful क्या है aerobic microbes into क्या है फ्लोकस और क्या चीज मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंजाई क्या है फिलामेंट्स टू फ्रॉम मेस लाइक स्ट्रक्चर ग्रोइंग इन माइक्रोब्स रिड्यूस द क्या चीज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी द ग्रेटर द बीओडी ऑफ क्या चीज वेस्ट वाटर मोर इट इज क्या है पॉल्यूटिंग क्या है पोटेंशियल, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे एंटीबायोटिक के बारे में पूछा है, क्या चीज एंटीबायोटिक के बारे में पूछा है। देखिए तो एंटीबायोटिक क्या होता है, तो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय क्या चीज माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ द क्या चीज 20th century and क्या चीज हैविंग ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल्स और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ क्या चीज other disease causing microbes, as for example penicillin is the most common antibiotic produced by the wood Penicillium notatum. After penicillin other antibiotic were also क्या है प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक क्या है एंटीबायोटिक आई हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर क्या है कैपेसिटी टू ट्रीट क्या है डेडली डिजीज सच एज प्लेग वूफिंग कफ डिप्थेरिया एंड लिपोर्सी व्हिच कॉज टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब्स। टुडे वी कैंट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ओस्ट्रस साइकिल के बारे में, ठीक है। देखिए तो ओस्ट्रस साइकिल के बारे में पूछा गया एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल हाउ डज इट डिफर्स फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए ओस्ट्रस साइकिल क्या है, ओस्ट्रस साइकिल इज ए साइक्लिक चेंज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स व्हिच टेक्स पैलेस इन ब्रीडिंग सीजन ऑन नॉन प्रिमेटिव फीमेल्स, जैसे काउ हो गया, सीप हो गया, माइस, डॉग, टाइगर इटीसी। ड्यूरिंग दिस साइकिल देयर इज चेंज in ovary, uterus and reproductive organs including glands. In females there are external sex argue in क्या है फीमेल called uterus क्या है uterus और estrus और heat period. Hence such females copulates with the क्या है male partner. This takes place क्या this takes place in breeding season only. In rest of time there is low level of estrogen hormone reducing sexual activity of female. So such female is unable to mate with क्या चीज मेल. दिस पीरियड इज कॉल्ड एज ओस्ट्रस फेज. ओस्ट्रस साइकिल्स डिफर्स फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इज, ठीक है. फॉलोइंग पॉइंट्स इसमें आपसे लिखा गया फर्स्ट पॉइंट ओस्ट्रस साइकिल अकर्स इन नॉन प्रिमेटिव फीमेल्स व्हाइल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज प्रिमेटिव ओनली. दे और सेकंड है देयर इज नो डिस्चार्ज ऑफ क्या चीज ब्लड ड्यूरिंग ओस्ट्रस साइकिल व्हाइल डिस्चार्जिंग ऑफ ब्लड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हिच इज क्या है कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. थर्ड है आपको क्या चीज ओस्ट्रस साइकिल्स इन ब्रीडिंग सीजन ओनली व्हाइल मेंस्ट्रुअल साइकिल इन साइक्लिक वे, ठीक है. चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, 4 नंबर में पूछा गया है एक्सप्लेन द क्रोमोजोमल ऑफ हेरिडिटी. देखिए तो ये भी आपको एक्सप्लेनेशन किया गया. क्रोमोजोमल जो थ्योरी ऑफ हेरिडिटी वाज प्रपोज्ड बाय द क्या चीज अस्टन और बोबरी को द्वारा दिया गया था इंडिपेंडेंटली क्या 1902 में. देयर आर वर्क फाउंड इन क्लोजली सिमिलरिटी बिटवीन द ट्रांसमिशन ऑफ द मेंडेलियन हेरिडिटरी फैक्टर्स जीन्स एंड बिहेवियर्स ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग द गैमेट्स फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन. दे आर प्रपोज्ड एट द क्या चीज दैट क्रोमोजोम्स of the carriers of Mendelian factors. It is chromosomes are not two genes which segregated as a sort independently during the meiosis or and recombines are
at the time of fertilization in zygote following of the principle of क्या चीज theory of heredity both the क्या चीज first दिया both the chromosomes and genes are found in their क्या चीज pair of in क्या चीज diploid cell second क्या चीज during meiosis first there is separation of क्या चीज chromosomes and genes hence each gametes of pair क्या चीज receive क्या है receives ओनली क्या ओनली वन क्रोमोजोम। 5 नंबर में आपसे पूछा गया है जो फीमेल क्या चीज बोल रहा है फीमेल मेमोरी ग्लैंड्स विद द एग्जांपल ऑफ इसमें फीमेल मेमोरी ग्लैंड के बारे में आपसे पूछा गया है ठीक है। द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल एनिमल्स इज पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ठीक है डेट कॉन्टेंस ग्रेजुअली टिश्यू एंड क्या चीज वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट और ग्रेजुअल टिश्यू ऑफ ईच ब्रीस्ट एक ब्रीस्ट में क्या चीज मेमोरी ग्लैंड्स ईच इज टू डिवाइडेड इनटू 15 से 20 मेमोरी लोब्स होता है कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ क्या चीज सेल्स कॉल्ड एल्वोलाई उसको कहते हैं। यही आपको डायग्राम है जिसको हम लोग यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड के बारे में आपको समझाया गया है ब्रीस्ट के बारे में। आप इसका है जो अगर लेबलिंग करने के लिए डायग्राम बनाने के लिए डायग्राम आप सही से बना दें लेबलिंग कर लीजिएगा और इतना लिख दीजिएगा तो आपको लगभग 5 नंबर मिल जाएंगे ठीक है। इसमें आपको नीचे लिखा गया है द सेल्स ऑफ एल्वोलाई सीक्रेट वहां से आपको मिल सीक्रेट होता है यहाँ से एल्वोलाई जो होता है ठीक है मिल सीक्रेट व्हिच आर स्टोर्ड टू कैविटीज ल्यूमेन एंड एल्वोलाई ठीक है। एल्वोलाई और क्या चीज एल्वोलाई ओपन्स इनटू द मेमोरी ट्यूबुल्स द ट्यूबुल्स ऑफ ईच to join to form a क्या चीज memory duct several memory ducts join to form a क्या चीज wider memory ampulla which is connected to क्या है lentiferous ducts through which milk is sucked out ठीक है यहाँ के sucked out होता है ठीक है। तो आपको है जो बतलाया गया ठीक है। चलिए sucked out चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं 6 नंबर में पूछा गया है राइट सम कंपैरिजन बिटवीन क्रोमोसोम एंड जीन। तो क्रोमोसोम क्या था क्रोमोसोम में आपको लिखा गया है देयर अकर्स इन पेयर और क्या चीज एट द टाइम्स ऑफ गैमिट्स फॉर्मेशन बाय क्या चीज सेग्रेटेड और 3 में है वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू ए गैमिट्स 4 में है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रेटेड या इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर्स। जीन में है क्या चीज जीन में आपको दिया गया है क्या चीज देयर also occurs in pair at the time of gametes also segregated or only one क्या है one of each pair is transmitted to a gametes और 4 है क्या चीज one pair segregated independently of the another pair ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या 7 नंबर में पूछा गया डिस्क्राइब द कॉजेज सिम्टम एंड प्रिवेंशन ऑफ क्या चीज एड्स। देखिए तो इसमें आपसे पूछा गया है तो इसमें आपके कॉजेज ऑफ एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV ए मेंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ क्या चीज रेट्रोवायरस सिम्टम्स ऑफ एड्स एंड हेडक क्या चीज हेडक डायजेस अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस और पर्पल हेचे और क्या चीज स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड माउथ अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग और प्रोलॉन्ग्ड क्या है डायरिया और क्या चीज पर्सन में सफर फ्रॉम ऑल ऑफ देयर क्या चीज देयर सिम्टम कॉज इसमें आपको दिया गया सेक्सुअल कॉन्टेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन और ट्रांसफ्यूजन ऑफ कन्वर्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट शेयरिंग क्या है इंजेक्टेड नीडल्स एंड केसेस IV ड्रग्स एब्यूजर इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस थ्रू द प्लेसेंटा ठीक है ट्रू प्लेसेंटा। प्रिवेंशन क्या है इसका जो आपको लिखा गया है तो प्रिवेंशन मेजर कैन क्लीन और क्या चीज सेफ हैबिट्स यूज टू कॉन्डोम्स रेगुलरली और डू नॉट सेव्स आइटम्स दैट could becomes to क्या है contained by the blood like measure toothbrush and और क्या है और any skin preparing और instrument checking of blood before the transfusion infected mother should not bear a child। तो ये आपको एड्स के बारे में समझाया गया ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। तो देखिए आपको मिडिल पीस स्पर्म के बारे में यहाँ पर समझाना है तो मिडिल पीस इन ह्यूमन स्पर्म और क्या चीज टेपेटम इन एंथर और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन इन ह्यूमन मेल्स। देखिए तो मिडिल पीस ऑफ स्पर्म कंटेन्स द सेवरल माइटोकॉन्ड्रिया इसमें आपको मैंने डायग्राम बना करके समझाया था कि उसमें क्या होता है जो आपको बतलाया गया था ठीक है। यही आपको है जो इस टाइप से रहता है ठीक है यही आपको मिडिल पीस रहा है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है ठीक है। चलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी मोटिलिटी ऑफ स्पर्म ऑफ टेपेटम हो गया टेपेटम इन एंथर ऑफ इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर बाय द मेन फंक्शन ऑफ टेपेटम is to provide nourishment to the developing pollen grains और क्या चीज 3 में luteinizing hormone in humans will stimulate the क्या चीज leading cell to produce testosterone necessary to complete the क्या चीज process of spermatogenesis ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि why is a starter added to set the milk into curd explain ठीक है।
यहाँ पर आपको आंसर लिखा गया है, व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एज अ स्टार्टर इज एडेड टू फ्रेश मिल्क मिलियन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एलएबी प्रेजेंट क्या है प्रेजेंट इन स्टार्टर ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट कर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस एसिड्स एंड प्रोड्यूस्ड क्या है एलएबी क्या है कोगुलेटेड और क्या चीज पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन कैजीन एलएबी इंक्रीज विटामिन B12 कंटेंट अलोंग विद द अदर विटामिन इन द कर्ड। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, स्टेट द यूज ऑफ फॉलोइंग एंजाइम एसिड क्या एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स। फर्स्ट में लाइपेज, बी और क्या चीज सेकंड में लैक्टिक एसिड, थर्ड में क्या चीज अस्पेरेटोकाइनेज और फोर्थ में है पेंक्टिएज। आंसर देखिए इसका क्या लिखा है, द यूज ऑफ क्या चीज फॉलोइंग प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय माइक्रोब्स। देखिए तो इसमें आपको लिखा गया लाइपेज इज यूज टू डिटर्जेंट प्रिपरेशन ऑफ इन रिमूवल इन ऑयल स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ। जो क्लॉथ पे दाग धब्बा लग जाता है ऑयल का, उसको रिमूवल के लिए उपयोग किया जाता है लाइपेज का, यूज फॉर डिटर्जेंट प्रिपरेशन। और थर्ड में सेकंड में आपका है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस तो लैक्टोबेस कन्वर्ट इनटू मिल्क को है जो कर्ड में कन्वर्ट करता है। और क्या चाहिए एस्पेरेटोकाइनेज यूज टू क्लॉट बूस्टर्स फॉर रिमूविंग क्या चीज ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम क्या चीज ब्लड वेसल्स इन क्या है पेशेंट ऑफ क्या चीज मायोकार्डियल रिएक्शन। ठीक है। और फोर में है क्या चीज रेक्टिनेज इज यूज टू क्लियर बोटल्ड फ्रूट जूस। ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या चीज कैंसर के बारे में। देखिए कैंसर के बारे में आपसे पूछा गया व्हाट इज कैंसर, मेंशन इट्स कॉज क्या है, कॉजेज, मेन टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट। देखिए तो कैंसर इज क्या है डिजीज कॉज्ड क्या चीज सेल्स क्या है सेल्स डिवाइडेड अनकंट्रोलली एंड स्प्रेड इनटू क्या चीज क्या सराउंडिंग टिश्यू। कैंसर इज कॉज्ड बाय चेंज डीएनए, मोस्ट कैंसर कॉजिंग डीएनए चेंजेज अकर्स इन सेक्शंस डीएनए called genes. These changes are also called क्या चीज genetic changes. They are क्या है the major types of cancer and क्या चीज sarcoma, melanoma और lymphoma and leukemia. इसमें आपको है द मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्ड कैंसर ओरिजिनेट इन द स्किन और लंग्स, ब्रेस्ट कैंसर्स एंड क्या अदर ऑर्गन एंड ग्लैंड्स, लाइपोमा एंड कैंसर इन लिम्फोसाइट्स एंड ल्यूकेमा इज कैंसर ऑफ द ब्लड। ठीक है। चलिए अब आगे पूछ रहा है 12 नंबर पूछ रहा है क्वेश्चन में व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को है जो हम बहुत बार एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। इसमें हम आपको खाली ये बतला सकते हैं कि मासिक चक्र जो क्या होता है, तो अगर हिंदी में कहते हैं हिंदी में भी हम आपको समझा देते हैं इसको बेहतर से। देखिए यहाँ पर मेन लिखा हुआ है क्या कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है इज ए सीरीज ऑफ ए साइक्लिक चेंज फाउंड इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन ह्यूमन फीमेल्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव लाइफ। दे आर रिक्वायर्ड टू इंटरवल क्या है इंटरवल्स ऑफ अबाउट 28 डेज एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द मेंस्ट्रुएशन इज क्या चीज फर्स्ट 3 से 5 दिन। इसमें आपको 3 फेज दिया गया है, मेंस्ट्रुअल फेज और क्या चीज प्रोलेटिव फेज और क्या है ल्यूटल और सेक्रेटरी फेज। तो इसमें आपको यही फेज होता है। तो इसको हम है जो आपको लगभग हम 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुके हैं और इसमें है जो मेन अच्छे तरह से हम एक टॉपिक इसको समझाए भी हैं बेहतर ढंग से। तो इसको है जो हम आपको एक बार हिंदी में सिर्फ समझा देते हैं, हम इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने नहीं जाएंगे। ठीक है। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग क्या चीज ऋतुस्राव के नाम से जानते हैं। प्रजनन काल में गर्भावस्था को छोड़कर के 26 से लेकर के 28 दिनों की अवधि में गर्भाशय ऐसे रक्त तथा इनकी क्या चीज आंतरिक दीवार में श्लेष्म का स्राव होता है। यह स्राव 3 से 4 दिन तक है जो चलता है, जिसे हम रज्जो धर्म या मासिक धर्म के या ऋतुस्राव मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। यह लड़कियों में क्या चीज 12 से लेकर के 13 साल की उम्र में प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में क्या चीज मेनार्की अवस्था को क्या चीज मेनार्की कहते हैं और 45 से 50 वर्ष के बाद है जो ऋतुस्राव बंद हो जाता है। ऐसी अवस्था में क्या चीज रज्जो धर्म क्या है मेनोपॉज कहते हैं। इस अवस्था को क्या चीज गर्भ धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है और इसमें क्या चीज ऋतुस्राव जो है इसमें आराम होने वाले 14 दिन के बाद क्या चीज ओव्यूलेशन होता है। ठीक है। तो आपको यही इसमें आपको क्या चीज लगभग यही चीज़ आपको समझाया गया है और इसमें है जो आपको किसमें कितना दिन का क्या होता है आपको है जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है उसके अनुसार आप पढ़ाया गया आपको समझाया गया है। ठीक है। तो यही आपको मेन है जो आप इतना लिख दीजिएगा और नीचे जो आपको तीनों पेज लिख दीजिएगा, लगभग आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल जाएगा 5 नंबर इतना में। ठीक है। हम क्या कि वो लिखा हुआ बहुत है, हम उसमें अगर आपको यही सिर्फ एक्सप्लेनेशन करें तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। तो हम लोग सिर्फ रिविजन करते भी चल रहे हैं, जो आपको बतलाना था हिंदी में हम आपको समझा
दिए हैं। अगर लिखना चाहेंगे तो इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं उतना को बेहतर ढंग से, ठीक है, एक्सप्लेनेशन करके अच्छा से। चलिए अब आगे पूछ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपको क्या फूड चेन के बारे में। फूड चेन, व्हाट इज फूड चेन, खाद्य श्रृंखला क्या है, डिस्कस द फूड चेन इन क्या चीज फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। देखिए फूड चेन क्या है, फूड चेन इज द क्या है फूड रिलेशन इन बीच द एवरी लिविंग। जो फूड चेन क्या है, इसमें फूड रिलेशन होता है, फूड रिलेशन एक दूसरे से है जो जुड़ा रहता है क्या चीज लिविंग बॉडी से एट इट्स क्या चीज अनदर लिविंग बॉडी इन फ्रंट क्या चीज ईटेन बाय द क्या चीज बैक ऑफ लिविंग बॉडी। द प्रोसेस इज को क्या चीज द प्रोसेस क्या बोल रहा है कि द प्रोसेस क्या द प्रोसेस इक्विलेंटेड इन क्या चीज एवरी टाइम्स ऑफ द चेंज टाइम्स ऑफ द क्या हेंस दिस चेंजेस सिस्टम्स ऑफ यूज ऑफ फूड इज कॉल्ड क्या चीज फूड चेन। बाय दिस चेन सिस्टम्स द इन क्या एनर्जी इज आल्सो क्या ट्रांसफॉर्म्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फर्स्ट है आपको प्लांट, प्लांट को है जो आपको रैट खाता है, रैट को कौन खाता है, स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खाता है। तो यही आपको समझाएगा कि इन द एवब डिस्कशन ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ प्लांट, तो प्लांट है जो प्रोड्यूसर है, प्लांट है जो प्रोड्यूसर, ये आपको प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर प्लांट और क्या चीज रैट है जो आपको कंज्यूमर है, रैट है जो प्रोड्यूसर को आपको कंज्यूम कर रहा है प्लांट को, ठीक है रैट। और रैट है जो आपको स्नेक्स है जो क्या चीज सेकेंडरी कंज्यूमर है, ईगल है जो थर्ड कंज्यूमर है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ देख ले रहे हैं हम लोग क्या चीज ऑल टाइप्स ऑफ क्या चीज डायग्राम्स बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए जो आपको ये सब डायग्राम आ सकते हैं। इसमें आपसे पूछा गया राइट ए स्केच डायग्राम ऑफ कोनेडिया इन पेनिसिलियम, आपको ये बना दीजिएगा। तो आपको है जो अगर 5 नंबर का पूछेगा तो आप ये बना दीजिएगा क्या चीज कोनेडिया इन पेनिसिलियम। तो आपको है जो ये आपको कोनेडिया होता है ये आप बना दीजिएगा। तो आपको लगभग अगर 5 नंबर का पूछा जाएगा तो 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लगभग 5 नंबर का पूछा जाता है डायग्राम, ठीक है। ये आपको है क्या चीज राइट ए नीट एंड क्लीन डायग्राम इन गैम्यूल्स इन स्पॉन्जी, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पर आपको क्या चीज माइक्रोपिलाई होता है, ये होता है क्या चीज आर्केसाइट्स होता है, ये होता है स्पिकल्स होता है, ठीक है। गैम्यूल्स ऑफ क्या है स्पॉन्जी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आगे डायग्राम क्या है। गिव एन अकॉर्डिंग ऑफ वेल स्केच क्या है डायग्राम ऑफ टिपिकल स्टेमेन, ठीक है। ये आपको स्टेमेन के इसमें आपको एंथर फिलामेंट और पोलन सैक और पोलन ग्रेन्स के बारे में है जो बनाना। इतना आप क्या चीज ए टाइपिकल क्या है टाइपिकल स्टेमेन और क्या चीज 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एन एंथर के बारे डायग्राम आप बना दीजिएगा, ठीक है। आपको इसमें भी 5 नंबर आप जो आपको पूछ देगा बना दीजिएगा। 2 पूछेगा, ज्यादा उम्मीद है 2 पूछेगा, 2 में से आपको 1 बनाना रहेगा, ठीक है। चलिए अब ये आपको पूछा गया है क्या चीज मेंशन ए वेल स्केच क्या है स्केच डायग्राम ऑफ टाइपिकल पिस्टेलिया। ये आपको टाइपिकल पिस्टेलिया का डायग्राम बनाया। ये आपको स्टिग्मा हो गया, स्टेल हो गया, ये जो बीच में यहाँ पर जो यह स्टेल इसको कहते हैं, यहाँ ओवरी हो गया और नीचे जो भाग होता है जिसको हम लोग थैलेमस कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे देखिए मेन हम डायग्राम चुन करके खुद एनालिसिस करके आपको है जो दे रहे हैं। एक एक डायग्राम आपको लगभग इसमें से जो डायग्राम है सब देख लीजिए, लगभग आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको दिया है ड्रा वेल लेवल डायग्राम टीएस ऑफ ह्यूमन ओवरी शोइंग क्या है वेरियस फॉलिकल्स। देखिए यह आपको बनाया गया टीएस ओवरी का क्या है टीएस ओवरी का आपको यह डायग्राम बनाया गया है ह्यूमन ओवरी का जो आपको, ठीक है। ये आपको प्राइमरी फॉलिक्यूल्स होता है, ये आपको सेकेंडरी फॉलिक्यूल्स होता है, ये मैच्योर एंड गैपेरियन फॉलिक्यूल्स। इसको हम लोग क्या चीज रिलीज यहाँ से ओवम है जो रिलीज होता है रिलीज्ड ओवम, ये आपको कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक एक डायग्राम को हम लेवलिंग करके समझा रहे हैं कहाँ पर क्या होता है। देखिए यह आपको है गिव एंड क्या है अकॉर्डिंग ऑफ द क्या चीज बेल स्केच डायग्राम ऑफ मैच्योर ग्रेपियन फॉलिकल्स। मैच्योर फॉलिकल्स का आपको डायग्राम बनाना है, यह आप बना दीजिएगा। तो इसमें आपको ये जो आपको हो गया बाहरी वाला भाग इसको हम लोग कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं, इसको हम लोग थेका कहते हैं। इसको हम अंदर वाला जो भाग होता है यहाँ पर इसको हम लोग क्या चीज कहते हैं जोना पेलेसुडा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं ऊसाइड कहते हैं। यहाँ पर आपको क्या चीज होता है कैम्यूलस ओफिरियस होता है, ठीक है। यहां पर जो ये जो भाग होता है यहां पर जो आपको लग रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे पूछा गया क्या, यहाँ पर आपको पूछा गया गिव ए बेल स्केच डायग्राम एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर एंटीजेन बाइंडिंग साइट एंटीजेन बाइंडिंग साइट यहाँ पर आपको बनाया गया लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन, ठीक है। यह आप डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है। तो इसको भी अगर जो पूछेगा आप बना दीजिएगा क्या है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स किसी भी। यह आपको अगर यहाँ पर आपको पूछ दिया तो ये भी बहुत ईजी है, इसको भी एक्सप्लेनेशन किया है। इसमें आपको पूछा गया मेक द बेल लेवल डायग्राम ह्यूमन बेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एंड मेंशन द वेरियस कंपोनेंट, ठीक है।
तो देखिए, तो इसमें अगर आपको पूछ देगा तो आप है जो बेहतर ढंग से बना दीजिएगा। इसको भी हमने बहुत अच्छा से आपको एक्सप्लेनेशन किया है, जिसमें हम लोग जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझे थे, जिसमें आपको मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने एक्सप्लेन किया था अच्छे से बच्चा पार्टी। ठीक है, ऐसा नहीं किया गया, सभी क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसमें आपको टेस्टिस दिया गया, फर्स्ट टेस्टिस है, टेस्टिस 1 पेयर होता है, लोकेटेड स्कोटल सेक्स होता है, और 2 डिग्री सेल्सियस लेस जो टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे 2 डिग्री सेल्सियस है जो कम पे होता है, जो आपको स्पर्म का वहाँ पर आपको फॉर्मेशन होता है। ईच टेस्टिस इज द क्या चीज मतलब 750 से लेकर के 870 स्टेबल होता है। ईच ऑफ बीथ क्या चीज जर्म सेल सर्टोली सेल, और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए स्पर्म इन जर्म सेल इन द क्या चीज स्टेजेस वाइल सर्टोली सेल। इसमें एपिडार्मिस, वास डिफरेंस है, यूरेथ्रा, पेनिस और प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बिट्रल ग्लैंड। अब इसको हिंदी में एक बार हम पढ़ देते हैं। डायग्राम आपको यही आपको कहां पर क्या है जो आपको एक एक चीज बतलाया गया है, आप खुद है जो आपको देखिए यहां पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है, कहाँ पर सेमिनल वेसिकल है, पोर्टिस ग्लैंड कहाँ है, कॉर्पस ग्लैंड कहाँ है, यूरेथ्रा कहाँ है, पेनिस कहाँ है। ठीक है, और ग्लास पेनिस कहाँ है, फोरस्किन कहाँ है, बास इफ्रेंसिया कहाँ है, एपिडार्मिस और रेटेड टेस्टिस और सेमिनिफेरस ट्यूबुल। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम एक्सप्लेन कर देते थोड़ा सा हिंदी में, उसके बाद हम लोग स्पर्म जो है आपको लास्ट जो ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम है, और अगर पूछ दिया जाए आपको फीमेल का तो उसका ही बना सकते हैं। यहाँ पर आपको नहीं दे पाया, लगता नहीं आ पाया, नहीं सेट कर पाए हैं। ठीक है, लेकिन देखिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं, वो भी आप बना दीजिएगा अच्छा से, हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं इसको ह्यूमन जो है आपको मानव क्या चीज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नर जनन तंत्र का। देखिए इसमें आपको ब्रीसन होता है, टेस्टिस कहते हैं, इसकी संख्या है जो एक जोड़ी होती है, और दो जो उधर क्या है उधर गुहा के बाहर त्वचा की एक बनी थैली होती है, अर्थात ब्रीसन को उसको स्कोटल सैक में स्थित होता है। ब्रीसन के सूक्ष्म नलिका होती है जिन्हें हम शुक्राणु जनन नलिका कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल कहते हैं, और इसमें जर्म सेल होते हैं और जिनसे शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल में ही क्या चीज विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिन्हें हम क्या चीज लीडिंग सेल या अंतराली कोशिका इंटरटेस्टियल सेल कहते हैं। इंटरटेस्टियल सेल से क्या चीज टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन पुरुष में क्या चीज गौण क्या है लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे मूछें आना, दाढ़ी आना, बाह्य जनानों का विकास आदि का क्या है नियंत्रण रखता है। ठीक है, एपिडार्मिस है जिसको हम अर्ध क्या है, जो हिंदी में लिखने वाले बच्चे हैं वो हिंदी में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अधिब्रीसन एपिडार्मिस, देखिए एक कुंडलित नलिकार रचना होती है, इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। इससे शुक्राणु क्या परिपक्व होते हैं। ठीक है, एपिडार्मिस में शुक्र वाहिका क्या होता है, बास डिफरेंस, यह नलिकार रचना की होती है जिसमें शुक्र क्या चीज है, शुक्राणु को क्या चीज शुक्रा से सेमनी वेसिकल तक पहुंचाता है। ठीक है, देखिए आप क्या शुक्रा से सेमनी वेसिकल किसको कहते हैं, तो यह एक थैली जैसी रचना होती है जिसमें हम लोग क्या चीज शुक्र द्रव का सेमनीफेरस ट्यूबुल को है जो क्या चीज स्रावित होता है। शुक्र द्रव को शुक्राणु मिलकर क्या चीज जो है ब्री सीमेन बनते हैं, और क्या चीज सीसन जिसको हम लोग पेनिस कहते हैं, यह एक बेलनाकार रचना होता है जो क्या चीज मैथुन कॉपुलेशन की क्रिया में है सहायक होता है। ठीक है, पोर्टिस ग्लैंड है जो आपको क्या चीज यह क्षारीय द्रव स्रावित करता है जिसमें शुक्राणु जीवित रह सकते हैं। कॉर्पस ग्रंथि, कॉर्पस ग्लैंड है जो क्या चीज एक प्रकार का द्रव है जो स्रावित करता है, जो क्या चीज मूत्र मार्ग को चिकने बनाए रखता है। इनमें से एक विशेष प्रकार का गंध होता है। ठीक है, आपको यह समझा दिया गया। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक बार और पढ़ देता हूं इसको क्या चीज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, यहां पर नहीं दिया गया बच्चा पार्टी, अगर छूट गया होगा। ठीक है, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप उसका डायग्राम आपको होगा, आप बना दीजिएगा अच्छी तरह से, हम जानते हैं। एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, हिंदी में मैं एक बार बोलते हुए चल जाता हूं। ठीक है, देखिए फीमेल मादा जनन तंत्र जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें आपको फर्स्ट जो होता है क्या चीज आपको होता है अंडाशय जिसको हम लोग ओवरी कहते हैं। स्त्री में दोनों अंडाशय उदर गुहा के पिकाची पृष्ठ दीवार को मीसोबेरियम झिल्ली द्वारा है जो जुड़े होते हैं, और क्या चीज ओवरी में क्या चीज ग्रेफियन फॉलिकुल्स नामक रचना होती है जिसमें हम लोग जर्म सेल के द्वारा अंडाशु का क्या है अंडाणु का निर्माण है जो होता है। और अंडाशय की लंबाई जो होती है कितना 3 सेंटीमीटर तथा भार जो होता है 5 से लेकर के 6 ग्राम होता है। इसमें हार्मोन में भी स्रावित हार्मोन भी स्रावित होता है। और क्या चीज डिम वाहिनी जिसको हम लोग ओविडेक्ट और फ्लोपियन टिप करते हैं, प्रत्येक अंडाशय में क्या चीज अंडवाहिनी का या क्या चीज डिम क्या है डिम्बा वाहिनी लगी होती है। इसके दीवार क्या चीज क्या है सिलेशियम झिल्ली जिसको हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन बनी होती है। इस पर क्या चीज पश्चिमी उपलेक्सिलेटेड एपिथेलियम का स्तर रहता है। ओविडक्ट
कि वह सीरा जो ओवरी के समीप होती है और उंगली जैसी रचना बनाई रहती है, जिसे हम लोग क्या चीज फिब्रिन कहते हैं। निषेचन की क्रिया ओविडक्ट्स या क्या चीज फॉलोपियन ट्यूब्स में होता है, ठीक है। और ये आपको यूट्रस होता है। यूट्रस दाई और बाई अंडवाहिनी क्या है, अंडाविनी और एवं क्या चीज दूसरे की संयुक्त होकर एक क्या चीज चौड़ी थैली जैसी रचना होती है, जिसमें हम लोग गर्भाशय यूट्रस कहते हैं। यह क्या चीज मासल होता है और क्या चीज गर्भाशय की दीवार 3 परत की बनी होती है, जिसे बाहरी दीवार को क्या चीज पेरीमेट्रियम और मध्य क्या चीज मध्य वाले को हम लोग मायोमेट्रियम और अंदर वाले को क्या चीज इंडोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय में ही निषेचित अंडाणु क्या चीज अर्थात क्या चीज जाइगोट युग्नज जाइगोट का विकास होता है। जाइगोट विकास करने में भ्रूण इम्ब्रायो का निर्माण होता है। भ्रूण की नाभिक तथा स्त्री के गर्भाशय में दीवार के बीच है जो रक्त धानी तंतु जैसे रचना को आपरा क्या चीज प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा द्वारा भ्रूण की क्या है गर्भावस्था से पोषण तथा क्या है पोषण तत्व प्राप्त होता है और बच्चे के जन्म के बाद है जो प्लेसेंटा को काटकर हटा दिया जाता है। योनि यह है जो 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर लंबी नली होती है और शुक्राणु योनि के माध्यम से है जो जाता है गर्भाशय होता है और अंडवाहिनी ओविडक्ट में पहुंचता है। योनि के निकट क्या है बर्थोलिन ग्लैंड पाया जाता है, जिसमें क्या चीज इसमें क्या है लसा पदार्थ स्रावित होता है, जिसे हम लोग योनि नम्न कहते हैं, ठीक है। आपको ये तो नहीं समझाया गया। अब हम लोग देखते जा रहे हैं। आपको लास्ट जो है आपको ये आपको डायग्राम जो है आपको इसमें पूछा गया गिव एंड क्या है अकॉर्डिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन क्या चीज बोला है ह्यूमन स्पर्म। तो ये आपको जो ऊपर में होता है जो इसको हम लोग हेड कहते हैं, आपको ये भी एक्सप्लेन किया गया था। ऊपर वाला हेड होता है जिसको यहाँ पर आपको है ये आपको है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्रोसोम होता है यहाँ पर आपको न्यूक्लियस कंटेनिंग क्या चीज क्रोमोजोमल मटेरियल। यहाँ आपको इसको नेक होता है। ये आपको मिडिल पीस है जहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनर्जी सोर्स ऑफ स्विमिंग। ये आपको लास्ट है जो ये आपको पार्ट होता है जो टेल होता है। इसको हम लोग क्या चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आपको समझाया गया। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा इन एन एडल्ट ऑफ ए ह्यूमन देयर इज द डेली फॉर्मेशन ऑफ 10 to power 12 to the 10 to power 13 sperms which are reaching of the epidermis during the mature inside there is flowing parts of the typical humans, ठीक है। हेड जो आपको क्या चीज है हेड इट इज क्या है इट इज विथ न्यूक्लियस क्या है न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम फॉर्म द क्या है एक्लूमेशन ऑफ क्या चीज गोल्जी बॉडीज बीच हेल्प इन क्या है पेनिट्रेशन एंड क्या है फिल्ट्रेशन ऑफ क्या चीज फीमेल गैमिट्स। आपको यह आपको सेकंड है नेक इट इज द स्मॉल पार्ट्स ऑफ बीथ क्या है सेंट्रियोल्स और थर्ड है जो आपको क्या चीज मिडिल पीस दे इट इज टाइप्स ऑफ स्पेरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड क्या है न्यूक्लियन इट्स क्या है लिबरेटेड एनर्जी टू स्पर्म सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द क्या पावर हाउस ऑफ स्पर्म। टेल है क्या चीज टेल इज द फॉर्म्ड बाय द साइटोप्लाज्म इट मेक्स द स्पर्म मोटालिटी इन क्या है मोटालिटी इन मिडिल of which there is the axial filament sperm fuses with the ovum to form zygote which further from क्या है offspring, ठीक है। आप इतना तक अगर देख करके चल जाते हैं सवेरे जितना ऑब्जेक्टिव और जितना ये जो बतलाए हैं तो आपको लगभग क्वेश्चन 90+ बन जाएगा, ठीक है। तो आप पूरा अच्छा तरह से आप लगभग सभी क्वेश्चन को देख करके बारीकी से सही बच्चे हैं जो आप लोग सेंटर पे जाएंगे तो आपको लगभग सभी क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक एक क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया और एक एक क्वेश्चन को समझाने का कोशिश किया। और जो नहीं दिया गया था तो उसको हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझने का कोशिश किया, ठीक है। तो आप लोग पूरा मन लगा करके पढ़ा कर लीजिए। और बायोलॉजी का कल एग्जाम है तो आप लोग बायोलॉजी का है जो अच्छा से एकदम पढ़ लें। जो भी आपको नोट्स पहले से दिया गया है, जो भी लेक्चर आपको दिया गया है, अच्छा से एकदम ध्यान से पढ़ लें। और जो आप है जो एक बार अभी पढ़ लें और मॉर्निंग में जो आप है जो सेंटर जाते समय आप देख लें, ठीक है। एक बार आपको लगभग सभी क्वेश्चन है जो रिवीजन हो जाएगा और लगभग सभी क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आप लोग का एग्जाम कल बहुत बेहतर से बेहतर जाए तो उसके लिए ऑल दी बेस्ट और अच्छा से अच्छा है जो आपको एग्जाम जाए, ठीक है। तब बाय, सी यू सून, मिलते हैं आप लोग का एग्जाम खत्म होगा उसके बाद, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, बाय, सी यू सून। पूरा मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बाय।